बहुत पुराने जमाने में राजा उत्तानपाद के राज्य में भक्ति और दृढ़ संकल्प की एक कहानी हुई। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ने उन्हें एक बेटा दिया, छोटे राजकुमार ध्रुव, एक जिज्ञासु मन और मासूम दिल वाला लड़का। ध्रुव अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनके स्नेह के लिए तरसता था। वह अक्सर दूर से अपने पिता को देखता रहता था, उनकी गोद में बैठने और उनका प्यार भरा आलिंगन पाने की इच्छा रखता था। महल में ध्रुव का जीवन हालांकि परेशानियों से खाली नहीं था। राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि, सुनीति और उसके बेटे के प्रति गहरी ईर्ष्या रखती थी। वह अपने बेटे उत्तम के लिए राजा का पूरा ध्यान चाहती थी। सुरुचि की ईर्ष्या ने ध्रुव और शाही स्नेह के बीच दरार पैदा कर दी, जिसकी उसे बहुत चाहत थी। छोटा राजकुमार दरबारी साजिशों की जटिलताओं से अनजान, बस किसी भी दूसरे बच्चे की तरह अपने पिता से प्यार पाना चाहता था। ध्रुव के दिन मासूम खेल कूद से भरे होते थे। शाही पहरेदारों की निगरानी में महल के बगीचों में घूमता और तितलियों का पीछा करता था। उसके पास एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी, हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। वह अक्सर अपनी मां सुनीति से देवी देवताओं और पुराने नायकों की कहानियां पूछता था। सुनीति ज्ञान और अनुग्रह से भरी एक महिला, धैर्यपूर्वक अपने बेटे की जिज्ञासा का पोषण करती थी। उसमें धार्मिकता और करुणा के मूल्यों का संचार करती थी। अपनी चुनौतियों के बावजूद ध्रुव अपने पिता के प्रति गहरे प्यार से जुड़ा रहा। उसका मानना था कि एक दिन वह अपने पिता का प्यार और स्वीकृति अर्जित करेगा। उसे कम ही पता था कि यह इच्छा उसे जल्द ही एक असाधारण रास्ते पर ले जाएगी, एक ऐसा रास्ता जो उसे आकाशीय क्षेत्र में ले जाएगा और सितारों के बीच अमर कर देगा। उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी, एक बच्चे की मासूम तमन्ना और एक मां के अटूट समर्थन से प्रेरित यात्रा। एक दिन जब ध्रुव मासूमियत से अपने पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे सुरुचि ने अचानक धक्का दे दिया। जहर से भरे उसके कठोर शब्दों ने छोटे राजकुमार के दिल को छेद दिया। उसने घोषणा की कि केवल उसका बेटा उत्तम ही राजा के स्नेह के योग्य है और ध्रुव, जो कम पसंदीदा रानी से पैदा हुआ है, उसे सिंहासन या उसके पिता के प्यार पर कोई अधिकार नहीं है। छोटा राजकुमार, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी मां सुनीति के पास भागा, उसके आलिंगन में सांत्वना मांगी। सुनीति, जिसका अपना दिल अपने बेटे के अपमान के लिए दुख रहा था, उसने धैर्यपूर्वक सुना जब ध्रुव ने दुखद घटना के बारे में बताया। उसने सुरुचि के प्रति क्रोध और आक्रोश महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि इन भावनाओं के आगे झुकने से उसके बेटे को कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय उसने उसे ज्ञान और शक्ति के शब्दों से सशक्त बनाने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि सच्ची ताकत दूसरों से मान्यता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर ढूंढने में है। उसने समझाया कि भक्ति और दृढ़ता के माध्यम से वह कुछ भी हासिल कर सकता है जो उसने अपने मन में ठोस कर लिया है। सुनीति अपने बेटे की दुर्दशा से दुखी होते हुए उसके आध्यात्मिक विकास का अवसर भी देखती थी। उसने उसे ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। उसने उसे विष्णु की अपार शक्ति और करुणा की कहानियां सुनाई, जिससे उसे आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उसने समझाया कि समर्पित तपस्या के माध्यम से वह न केवल अपने पिता का प्यार प्राप्त कर सकता है, बल्कि जीवन में एक उच्च उद्देश्य भी प्राप्त कर सकता है। ध्रुव अपनी मां के शब्दों से प्रेरित होकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने का संकल्प लिया। वह न केवल अपनी सौतेली मां को, बल्कि खुद को भी अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ था। वह अब अपने सांसारिक पिता के क्षणिक स्नेह की तलाश में नहीं था। वह अब दिव्य प्रेम की खोज में था, एक ऐसा प्रेम जो सभी सांसारिक सीमाओं से परे हो। उसने अपनी मां को गले लगाया। उसका हृदय एक नए संकल्प से भर गया और जंगल में चला गया, अपनी कठिन यात्रा शुरू करने के लिए तैयार।
5 साल का एक बच्चा ध्रुव महल के सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर जंगल में गहराई तक चला गया। वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। उसने ऋषियों और तपस्वियों द्वारा की गई कठोर तपस्याओं के किस्से सुने थे और वह जानता था कि उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी होगी। फिर भी उसका छोटा सा दिल एक अडिग विश्वास और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से भरा था। वह कई दिनों तक चला। उसके छोटे पैर असमान रास्तों पर चलते रहे। उसकी आंखें आगे के रास्ते पर टिकी रहीं। जंगल एक युवा राजकुमार के लिए एक भयावह जगह थी, जंगली जानवरों और अप्रत्याशित तत्वों से भरा हुआ। उसने भूख, प्यास और अज्ञात के निरंतर भय का सामना किया। फिर भी वह कठिनाइयों से विचलित हुए बिना आगे बढ़ता रहा। उसने जंगली जामुन और फल खाए, निर्मल धाराओं से अपनी प्यास बुझाई और खुले आसमान के नीचे सोया। पृथ्वी को अपना बिस्तर और तारों को अपनी चादर बनाया। हर दिन उसका संकल्प मजबूत होता गया। उसकी आत्मा अधिक लचीली होती गई। ध्रुव की तपस्या केवल शारीरिक नहीं थी, यह एक गहरा आंतरिक परिवर्तन था। उसने अपनी सांस को नियंत्रित करना, अपने मन को शांत करना और अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करना सीखा। उसने अटूट भक्ति के साथ पवित्र मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय दोहराया। प्रत्येक शब्दांश भगवान विष्णु की उपस्थिति के लिए उसकी तड़प से गूंज रहा था। उसने घंटों ध्यान किया। उसका छोटा शरीर अडिग, उसका मन परमात्मा के चिंतन में डूबा हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। ध्रुव की अटूट भक्ति पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। युवा राजकुमार की अटूट प्रतिबद्धता से स्वयं देवता चकित थे। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी, उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि इसने ब्रह्मांड की नींव ही हिला दी। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी, उस दिव्य प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था जो निश्चित रूप से आने वाला था।